हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल वेंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चलेंगे कक्षा 12 मैथमेटिक्स। स्टार्टिंग चल रहा है, फ़िलहाल लास्ट स्टेज में ही सब कुछ है। तो आप अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। फर्स्ट क्लास अच्छे समझिए, अच्छे से पढ़िए और बेहतर लगे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप। ठीक, सवाल पहले अच्छे से पढ़िए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जब भी आएगा निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आएगा, या हो सकता है यही आ जाए। सवाल क्या है आपकी घरेलू ज़िंदगी से आप समझ सकते हैं। 4 किलोग्राम प्याज, प्याज तो जानते होंगे, पर डे खाते होंगे। 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है। ठीक है ना। 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना? 60 रुपया है। आगे फिर अगला स्टेज है, मान लो इसको हम किसी एक दुकान वाले के यहाँ से खरीदे। आगे फिर कुछ खरीदेंगे, 2 किलोग्राम प्याज ले लिए, अगले दुकान पर गए, 4 किलोग्राम चावल है गेहूं ले लिए, 6 किलोग्राम चावल ले लिए। कितना पैसा लगा? 90 रुपया। एक दुकान पे हमने खरीदा प्याज, चावल, गेहूं या गेहूं चावल। ठीक है ना। क्वांटिटी दिया हुआ है पहली वाली दुकान पे 4 3 2, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल। कितने में? 60 रुपये में मिला। एक और दुकान पे चलते हैं, वहाँ पर क्या है? 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं, 6 किलोग्राम चावल लेते हैं, 90 रुपये का मिलता है। किसी एक दुकान पर और चलते हैं, वहाँ भी हमने क्या किया? 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल लिया, 70 रुपये का मिला। आबी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक, आबी मेथड से बताइएगा हर एक का, मतलब प्याज का, गेहूं का, चावल का प्रति किलोग्राम 1 किलो का रेट कितना है। मान लेते हैं थोड़े समय के लिए। क्या मानेंगे? सोल्यूशन में देखिएगा, फास्ट टेक्निक अपनाइएगा। ठीक है ना। माना प्याज कामा गेहूं कामा चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्रमशः x, y, z रुपया है। हमने ये चीज़ माना, ये कहीं था वा नहीं। ठीक है ना। तो चलिए आगे भी हम लोग बढ़ते हैं, देखते चलते हैं। ठीक, तो ये सवाल की पहली कंडीशन है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है, ये आपकी तीसरी कंडीशन है। तो लिखते हैं क्या लिखते हैं? प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्याज का हमने क्या माना है? x माना है, गेहूं का हमने y माना है, चावल का हमने z माना है। तो प्याज कितना है? 4 किलोग्राम। तो बन गया 4x प्लस 3 किलोग्राम गेहूं है, गेहूं का y माना है 3y प्लस चावल 2 है, 2z बराबर कितना? 60। टोटल 60 रुपया खर्चा हुआ। समीकरण नंबर 1। बात क्लियर? सवाल की पहली कंडीशन है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना? 60 रुपया। प्याज क्या है? x है, गेहूं आपका y है, चावल आपका z है। अगली कंडीशन पर आइए। 2 किलोग्राम प्याज तो मतलब क्या? 2x प्लस 4 गेहूं मतलब 4y प्लस 6z बराबर कितना? 90। पूरे में 2 से भाग कर दो, तो यह करके आप लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3z बराबर कितना? 45। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। ये क्या है? द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार। अब आगे आइएगा, तृतीय प्रश्नानुसार। तीसरी कंडीशन क्या है? प्याज 6 किलोग्राम, गेहूं 2, चावल 3। ठीक है। तो बन गया 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर कितना? 70। समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अच्छी बात है, आपने 3 इक्वेशन निकाला।
यहाँ से आप पहले ए निकाल लें। अतः ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखें यक्स का गुणांक 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, तो बन गया 4 1 6 पहला कॉलम, वाई का 3 2 2 3 2 2, जेड का 2 3 3, तो बन गया 2 3 3। ऐसा कुछ डाउट तो नहीं है, गलत भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यक्स बराबर हो जाएगा यक्स वाई जेड, ठीक, कैपिटल एक्स बराबर हो गया। उसके बाद बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर जो भी राइट हैंड साइड में होगा, 60 हो गया, 45 हो गया, 70 हो गया, तो बन गया 60 43 70। तो हमने इस इक्वेशन के माध्यम से ए निकाला, एक्स निकाला, बी निकाला। समझ चुके होंगे। जगह मेरे पास है नहीं, आप ज़रूर फास्ट नोट करें, अच्छे से समझें, ठीक है। हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले देखिएगा इन सब का यूज होगा, इनको आप सुरक्षित रखिएगा, हमें भी बार बार काम पड़ेगा। तो हम इसको साइड में लिख लिए हैं, अभी बाद में इसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी आप जो है सहायता लीजिए, ए इनवर्स निकालिए। देखते हैं, तो इधर का हटा रहे हैं हम, उसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो आप जानते हैं बाखूब तरीके से तरीका क्या है ए इनवर्स निकालने का। A11 A12 A13 डॉट डॉट जितना भी पद होगा सभी को आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो आगे क्या बनेगा उसके बारे में सोचिएगा। तो इसको हमने फिलहाल रब कर दिया है, लिखें आप। अतः A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर अगर 2 होगा सम संख्या रहेगी, भूल जाएं यही पद है। इसको आप 90 पर ऐसे दाबिएगा, तो 3 दूना 6 -2 3 6, तो डायरेक्ट हम यहाँ कर रहे हैं, तो क्या हो गया -1 की पावर कितना 2 और 6 - 6 दैट इज 0, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक। अरे ऐसे देखिएगा ये वाला पद है, ठीक है ना, आपने ऐसे किया 3 दूना 6, फिर फार्मूले का -2 3 6, ठीक है। फिर आगे A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर कितना 3 M12, ये वाला पद है, तो इस पे ऐसे करें 3 कम 3 -6 18, तो हो गया 3 - 18 कितना माइनस का 15, लेकिन इसका भी एक माइनस चूंकि विषम संख्या है, तो माइनस गुणे माइनस का 15 क्या प्लस का 15। A13 1 + 3 M13 -1 की पावर 4, M13 कौन सा, ये वाला टर्म है, यहाँ 90 बनाइए आप ऐसे, 2 1 कम 2 -6 दूना 12, तो हो गया 2 माइनस का 12, माइनस की पावर सम संख्या लिहाजा माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा माइनस का 10 आ गया। आगे A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3, कौन सा, ये वाला टर्म है, इसको भी आप देख लीजिएगा ऐसे, 3 त्रिक 9 -2 दूना 4, तो क्या बना 9 - 4, तो माइनस रहेगा चूंकि विषम संख्या है, और 9 में से 4 गया 5, तो माइनस का 5। आगे की बात A22 -1 की पावर किया 2 + 2 M22 -1 की पावर 4, कौन सी, ये वाला टर्म है, यहाँ देखिए आप 90 में दाबिए, तो 4 3 12 -6 दूना 12, 4 3 12 -6 दूना 12, तो क्या हो गया 12 - 12 दैट इज 0, कट जाएगा प्लस माइनस। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 -1 की पावर 5, ठीक है ना, और M23 कौन सा, ये वाला टर्म है ऐसा, तो 4 दूना 8 -6 3 18,
8 माइनस 18, ठीक है ना। तो -10, इसका माइनस तो प्लस का 10, एक माइनस यहाँ भी रहेगा क्योंकि विषम संख्या है। A31 -1 की पावर 3 + 1, M31 -1 की पावर 4, ठीक है ना। कौन सा टर्म है, ये वाला है। तो ऐसे 3 त्रिक 9 -2 दूना 4, 3 त्रिक 9 -2 दूना 4, तो 9 माइनस का 4 5 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, केवल 5 रहेगा। A32 आगे क्या मिलेगा, -1 की पावर 3 + 2, M32 -1 की पावर कितना 5, ठीक है ना। और आगे भी हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा। 32 कौन सा है, ये वाला पद है। चलिए इसको 90 पर आप क्लियर करिए। 4 3 12 -2 1 2, तो हो गया 12 - 2, घटेगा 10 आएगा, लेकिन -1 की पावर विषम माइनस रहेगा, तो माइनस का 10 हो गया। A33 3 + 3, M33 -1 की पावर 6, M33 कौन सा, ये वाला टर्म है। चलिए 90 पे इसको कैंसिल करिए, 4 दूना 8, 3 कम 3, 8 - 3 5, चूँकि सम संख्या है तो माइनस प्लस रहेगा, 5 आएगा। अब क्या लिखेंगे इसके नीचे, इस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं चूँकि अभी उसका यूज पड़ेगा, ठीक है, तो उसको रफ नहीं करेंगे। लिखेंगे आव्यूह ए के सहखंड से निर्मित आव्यूह, ठीक। मान लेते हैं बी होगा, सॉरी बी पहले मान चुके हैं, बी डैश मान लीजिए, ठीक। तो सभी को लिखते जाएं, 0 15 -10, 0 15 -10, -5 0 10, ठीक है ना। -5 0 10, 5 -10 5, ऐसा। अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बी डैश का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ बी डैश, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, उल्टा कर दें, पंक्तियों का कॉलम बना दें, 0 15 -10 और -5 0 10, 5 -10 5, ठीक है ना। आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं। आपको मॉड ऑफ ए भी चाहिए, साइड में निकाल लें या फिर आप इसको लिख लें या हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाखूबी ये पुरानी चीज़ें हैं, ये भी पुरानी चीज़ है, थोड़ा सा नया है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आप समझने का पूरा प्रयास करें बस। तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, देखिएगा आप अगला टर्म क्या होगा, उसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, फिलहाल मॉड ऑफ ए निकालें, वही 90 पे सब काम करने हैं। बिकॉज मॉड ऑफ ए इज इक्वल, क्या सॉल्व करेंगे, 4 लिखेंगे, 90 पे दाबेंगे, 3 अच्छा 2 3 अच्छा, 6 - 6, पहला प्लस दूसरा माइनस, 90 पे दाबेंगे, 3 कम 3 6 18, 3 - 18 प्लस का 2, 90 पे 2 कम 2 6 दूना 12, 2 - 12, तो मॉड ऑफ ए हो गया आपका ये पूरा 0 0, चूँकि प्लस माइनस 6 हो गया, और यहाँ से -15 घटने के बाद पहले से माइनस से, तो प्लस का 15 त्रिक 45, ठीक है ना। यहाँ से क्या, माइनस का 10 गुणे 2 -20, घटेगा प्लस 25, 45 - 20 25 आ गया। बिकॉज ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है नीचे, क्या है वो, 0 15 -10 -5 0
10 5 माइनस 10 5 बटे मॉड ऑफ ए 25। ऐसा कुछ। चाहे तो हर जगह से आप 5 कॉमन ले लें, बेशक ले सकते हैं। ए इनवर्स बराबर 5 अगर कॉमन ले लें, चलिए पहले ऐसे लिख दीजिए 1/25 ऐसा। 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 10 5। ठीक है ना। कर भी सकते हैं, मत करिए तो भी अपने आप साल भी हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो फिलहाल हम ए इनवर्स पा गए हैं। अब हम आप रफ करें, सॉरी आप नोट करें, हम रफ करेंगे इसको भी। अगला टर्म हमारा क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें मूल्य चाहिए कि कौन किस रेट का है, प्याज भी, गेहूं भी और चावल भी। ठीक है, तो इसका यूज पड़ेगा, इसको रखिएगा, इसको हम फिलहाल हटा रहे हैं। अच्छी बात है। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही बेहतर सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज आपके सामने है, आपकी मुट्ठी में है। कैप्चर करना आपका काम है, किस हद तक आप कर पाते हैं। इसके आगे फार्मूला होगा x बराबर ए इनवर्स ऑफ बी, ऐसा कुछ। ठीक है ना। इस फार्मूले को आप देखिएगा, समझिएगा। तो x के स्थान पे XYZ, ए इनवर्स ये मेरे पास है, b वहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस x के स्थान पे XYZ बराबर ए इनवर्स ये पास में है 1/25 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 5। आगे b, फार्मूले में b है, b क्या है 60 45 70। ठीक है, तब इसका भी काम खत्म हो गया, मिलाना मिला लीजिए। 0 15 माइनस 10 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 5। ठीक है, अब करना है गुणा। देखते हैं कितना आप अच्छा गुणा भाग कर पाते हैं। XYZ 1/25। ठीक, ऐसे करते हैं। तो 0 × 60 0। ठीक है ना, प्लस होता है लेकिन माइनस यहाँ होगा। माइनस 5 × 5 = 25 5 × 20 और 2 22 प्लस 7 × 5 = 35 350। एक पद कंप्लीट हुआ। 0 का 60 के साथ, माइनस 5 का 45 के साथ, 5 का 70 के साथ। ठीक है, तो माइनस 5 का हमने किया, 5 × 25 5 × 20 2 22 माइनस का, और 7 × 5 = 35 350 प्लस का। अब इसका करिए, 15 × 6 = 90 900। 0 × 45 0, फिर माइनस 70 × 700। फिर यहाँ करेंगे 60 × 600, यहाँ से 45 × 450। ठीक है ना, 7 × 5 = 35 प्लस 350। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब इसका यूज खत्म हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, आप मत हटाइएगा, नहीं आपके हिसाब से भी आपका यूज खत्म हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं, सबको जोड़िए घटाइए। XYZ 1/25। भाई घटाएंगे आप यहाँ पे, 350 से 225 घटाना है, तो 75 225 और 75 कितना 300 हो गया। 75 50 125 125 हटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, बिल्कुल सही। 3 में से 2 गया 1 125। 9 में से 700 घटाओगे क्या मिलेगा 200। फिर आगे प्लस वाले जोड़िएगा, 4 3 7 50 50 100 800। 800 में 600 घटाओगे आप, क्या आएगा 200। ऐसा। अब 25 सभी के बटे में है, भाग करा दें। XYZ इक्वल क्या होगा,
125 बटे 25, 200 बटे 25, 200 बटे 25, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, सॉरी 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो क्या मिला XYZ दैट इज 588। आ गया। हमने माना था ना इसके पहले, प्याज 100 रुपया, गेहूं Y रुपया, चावल Z रुपया। तो यक्स आया 5, सॉरी प्याज आया 5, ठीक है ना, गेहूं आया 8 और चावल लास्ट में है कितना हुआ 8 रुपया। अतः प्याज का मूल्य क्रमशः करके लिख दीजिए, प्याज कामा गेहूं कामा चावल का मूल्य क्रमशः प्रति किलोग्राम 5,8,8 रुपया है। ठीक, ऐसा कुछ। तो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा हम निकाल पाए हैं। कितना निकल के आ रहा है 5, 8 और 8। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आपके सामने लेके भी आएंगे। ठीक है, हालांकि जांच भी कर सकते हैं इसको आप। अगर इन सारे मान को यहाँ लाएं तो पूरा होना चाहिए। कितना था 4 किलोग्राम प्याज था, 1 किलोग्राम का 5 रुपया है, तो 4 का 5 चौक 20, तो साइड में कर रहे हैं 20 रुपया, क्या हो गया प्याज हो गया। 8 रुपया पर किलोग्राम का गेहूं है, कितना गेहूं था 3 है, 8 त्रिक का 24 रुपया का आपका हो गया गेहूं। 8 रुपया पर किलोग्राम का चावल है, चावल कितना है, चावल आपका 2 किलोग्राम है। 8 दुनिया 16, टोटल जोड़िएगा 6 4 10, हासिल आए 1, 2 दूना 4, 1 5, 1 हासिल 6, क्या मिला 60 रुपया। ठीक है, जांच भी कर लीजिए, गलत अगर है तो आ जाएगा सामने। यहाँ भी देख लीजिए, प्याज 2 किलोग्राम है, प्याज की रेट क्या है 5, तो 5 दूना 10 हो गया। दूसरे दुकान का भी देख लीजिए आप, तो 5 रुपया प्याज का 10 हो गया। 4 किलोग्राम गेहूं है तो 4 8 32, 6 चावल है 6 8 48, ठीक है ना, 8 2 10, हासिल आए 1 और 4 3 7 1 8 1 9, 90। कितना रुपया है ये देखिए आप, 90 रुपया। दूसरे दुकान का भी क्लियर हो गया। तीसरे पर आइएगा, तीसरे पर क्या 6 किलोग्राम प्याज है, ठीक है, तो 6 पंचे 30, गेहूं 2 है, 8 दूना 16, चावल 3 है, 8 त्रिक का 24, ठीक है, तो 6 4 10, हासिल कितना आए 1 और 3 3 6 1 7, 70 रुपया। कहीं है 70, हाँ ये 70 है। तो हमने सवाल के सत्यता का परीक्षण भी कर दिया, अपने आंसर की जांच भी कर लिया। इस तरीके से हम जांच भी कर सकते हैं कि हमारा सही सवाल है या फिर गलत है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बेहद इम्पोर्टेंट है। एक सवाल निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और बेहतर लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है आपका एक छोटा शेयर उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान ला दे, परिवर्तन ला दे। ठीक है, उसको आगे बढ़ने की एक अच्छा रास्ता आप बन सकते हैं। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।